हेलो एवरीवन, आप सभी का लेट्स स्टडी टुगेदर में स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे आरपीडीडब्ल्यू, राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज़। तो दोस्तों आरपीडीडब्ल्यू जो था वो 2016 में आया और इसे 1995 में पीडब्ल्यूडी को रिवाइज किया गया था। पीडब्ल्यूडी का ही ये मतलब रिफॉर्म है आरपीडब्ल्यूडी। आरपीडब्ल्यूडी में 7 डिसेबिलिटीज़ थी और आरपीडब्ल्यूडी में 21 डिसेबिलिटीज़ को शामिल किया गया था। और जो आरपीडब्ल्यूडी था वो 15 जून 2017 से लागू हुआ था। तो दोस्तों पीडब्ल्यूडी को 1995 में सात डिसेबिलिटीज़ थी उसकी, उसी को इन्फॉर्म मतलब रिवाइज करके आरपीडब्ल्यूडी 2016 में लाया गया। तो इसमें दोस्तों मतलब ये सिर्फ एक कॉमन सी बात है कि मतलब 7 ही तो ब्लाइंडनेस, लो विजन, लेप्रोस्क्योर्ड, हियरिंग इम्पेयरमेंट, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, ड्वार्फिज्म, इंटेलेक्चुअल, मेंटल इलनेस, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, सेरेब्रल पाल्सी, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिक स्पेसिफिक लर्निंग, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्पीच एंड लैंग्वेज, थैलेसीमिया, हेमोफीलिया, सिकल सेल डिजीज, मल्टीपल डिसेबिलिटीज इंक्लूडिंग ब्लाइंडनेस, एसिड अटैक विक्टिम, पार्किंस डिजीज। तो दोस्तों इसके बारे में जानना जरूरी नहीं, बस कभी कभी एक दो नाम इसके बारे में पूछ लेता, बस आप इसको एक बार देख लें तो भी आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत मतलब डीपली नहीं इस चीज़ को पूछता है। उसके बाद से आता है दोस्तों आरटीई एक्ट 2009। जो आरटीई एक्ट 2009 था दोस्तों, इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में तैयार हुआ था, परंतु इसको लागू 1 अप्रैल 2010 को किया गया था। लेकिन दोस्तों इसका अपवाद है जम्मू एंड कश्मीर, जिसे बाद में इसे भी लागू कर दिया गया था। संविधान के 86वें संशोधन 2002 में आर्टिकल 21A के अंतर्गत निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा बच्चों के लिए प्रावधान किया गया था। दोस्तों मतलब 86 अमेंडमेंट था 2002 में आर्टिकल 21A के तहत। इसमें बोला गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का व्यवस्था की जाए, लेकिन जो बच्चे डिसेबल्ड हैं उनके लिए 6 से 18 वर्ष होना चाहिए। मतलब एज के अनुसार कक्षा में नामांकन का प्रावधान था इस एक्ट में। तो दोस्तों जैसे एज के अनुसार, जैसे कोई बच्चा है 8 साल का और वो मतलब 2-3 साल स्कूल नहीं गया, तो उसे डायरेक्ट आप 3 या 4th में एडमिशन दे देंगे। उसको आप कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसका कोर्स कंप्लीट होगा, कैसे आप उसको एक व्यू के तहत उसको सारी चीज़ें समझाएंगे, ये टीचर पे डिपेंड हो गया था। तो दोस्तों आप मतलब एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि उसके अंदर 8 साल का बच्चा है तो उसके अंदर मैच्योरिटी तो आ ही गई है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आप इसको मतलब करेंगे। और कुछ चीज़ें इसमें निषेध थी, जैसे शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देनी है, उम्र के अनुसार सीधा नामांकन, कोई टेस्ट नहीं, नो एडमिशन फीस, गवर्नमेंट टीचर को प्राइवेट ट्यूशन मतलब नियम के विरुद्ध था, बिना मान्यता के स्कूल चलाना। मतलब दोस्तों जैसे कि शारीरिक या मानसिक, मतलब किसी भी बच्चे को आप में शारीरिक या मानसिक सजा नहीं देंगे, मुर्गा नहीं बनाएंगे उसको, मतलब उसको पीटेंगे नहीं, और मतलब उम्र के अनुसार सीधा नामांकन होगा। जैसे कि हमने दोस्तों यहाँ बताया कि 8 साल का बच्चा तो अब उसको 2 या 3 में एडमिशन देंगे, और कोई टेस्ट नहीं होगा, कोई एडमिशन फीस नहीं होगी, और जो मतलब सरकारी टीचर है वो प्राइवेट ट्यूशन नहीं देंगे। क्योंकि अभी तो दोस्तों कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो दे देते हैं, कुछ यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन वो प्राइवेट ट्यूशन सरकारी टीचरों के लिए अलाउ नहीं है बिना मान्यता के। मतलब जैसे दोस्तों आपने स्कूल पे देखा कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, तो किसी न किसी मान्यता से स्कूल को चलाना है। और उसके ऐसे आता है दोस्तों प्राइवेट स्कूल में बीपीएल, ईडब्ल्यूएस छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट देने का प्रावधान है। तो दोस्तों जो ईडब्ल्यूएस है, जो मतलब बच्चे हैं जिनके मतलब जो ईडब्ल्यूएस छात्रों को 25% अतिरिक्त छूट देने का, जो प्राइवेट स्कूल में जो बीपीएल बच्चे हैं उन्हें मतलब 25% की छूट देने की, कई बार इस चीज़ का भी मतलब गलत इस्तेमाल होते हुए देखा गया और कई बार सही भी होता है। तो दोस्तों प्राइमरी स्कूल पे 30 बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए, और इसमें 200 वर्किंग डेज होना चाहिए, और प्राइमरी स्कूल की घर से दूरी बच्चों की 1 किलोमीटर होनी चाहिए, और जो मतलब उच्च कक्षाएं की थी उनका घर से दूरी 3 किलोमीटर होना चाहिए, 220 वर्किंग डे होना चाहिए, 35 बच्चों पे एक टीचर होने चाहिए। उसके साथ आता है दोस्तों फर्स्ट टू 5th टीचर के लिए पीआरटी प्राइमरी लेकर, 6 to 10th वाले टीचर को टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट, 11 to 12 का लेक्चरर या पीजीटी बोलते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको आरपीडब्ल्यूडी या आरटीई एक्ट समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।